अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको मेन मसला जो किचन का मसला होता है कि हमारा जो तवा है बिल्कुल ग्रीसी हो जाता है। ऑयल वाली पराठे भी बन रहे हैं, सूखी रोटियां भी बन रही हैं, तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो तवा जो है ज़्यादातर ऑयल वाली जो पराठे तैयार होते हैं उनकी वजह से जो है ना ग्रीसी ग्रीसी सा हो जाता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम अपना तवा कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने तवे को तेज़ आंच पे तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे तरीके से गर्म होने देना है। आप इसकी हीट से चेक कर सकते हैं कि इसको 10 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसको आग जला के तेज़ गर्म कर दिया। कि चमचा तो हर घर में होता है चावलों वाला, तो इसकी मदद से हम इसको खुरच खुरच कर उतार लेंगे। अगर आपके पास नुकीली कोई और चीज़ है उससे भी कर सकते हैं। आपको कोई और महंगा आइटम लेने की ज़रूरत नहीं है कि तवा साफ़ करने के लिए होते हैं ना मार्केट में अवेलेबल। लेकिन आप बस ये घर में जो मौजूद है चमचा, इससे भी आप आसानी से कर सकती हैं, या कोई छुरी हो नुकीली उससे भी कर सकती हैं। तो तकरीबन 5 मिनट ऐसे हर तरफ से रगड़ने से ये आसानी से उतर जाएगा। और ये देखें आप, इसकी कुड़चन कितनी ज़्यादा उतर रही है। और यही जो कुड़चन है फिर हम रोटी के साथ हमारी मिक्स होती है, फिर हम खाते हैं, तो फिर ये बहुत नुकसानदेह अमल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना तो मैंने इकट्ठा कर लिया था, बाकी इतना जो इधर उधर हो जाता है वो इकट्ठा नहीं हो सका। तो मतलब काफ़ी सारा जो है हमारे तवे से जो है काला जो पन है जो वो उतर चुका था। तो इसको फिर हमने अच्छे तरीके से साबुन लगा के दोबारा कूची से अच्छे तरीके से धो लिया, ताकि इसके ऊपर जो मैल कुचैल है वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। बाकी ये जो है आपको इस तरह नज़र आ रहा है कि कहीं कहीं से साफ़ नहीं हुआ, ये पक्का अमल हो चुका है। ये साफ़ नहीं होगा जितना मर्ज़ी इसको साफ़ कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल ना तवे के साथ चिपक चुका है। और ये हाथ लगाने से फ़ील नहीं हो रहा है, ऐसे लगा जैसे तवे का कलर ही है ये। तो माशाल्लाह से देखें हमारा तवा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब हम इससे रोटियाँ बनाएँ, पराठे बनाएँ, हफ़्ते में 1 दफ़ा साफ़ कर लिया करें, तो हमारा तवा जो है ज़्यादा ग्रीसी नहीं होता। कैसी लगी आपको मेरी ये टिप्स? उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।